हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से एक नया दिन दिखाया। और प्रियो, आज के मनन के लिए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 7 और 8 पद में इस तरह से कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता हमें अपनी पहचान के द्वारा ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे इस वचन को समझने के लिए। तो प्रियो, सबसे पहले तो वचन में ये बात आई है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। और फिर उसके बाद शैतान के विषय में लिखा हुआ है कि वो खोज रहा है, और सिंह के नाई वो जो है आ रहा है और खोज रहा है। याद रखना कि शैतान को जो है खोजने की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि उसे जो है ढूंढना पड़ रहा है। हर किसी को नहीं फाड़ सकता है, वो उसके बस का हर किसी को फाड़ना नहीं है। उसे ढूंढना पड़ेगा कि कौन होगा ऐसा जिसे मैं फाड़ूं। और आपको पता है कि उसके लिए फाड़ना किसको आसान होता है? उनके लिए जो अपनी चिंताओं को अपने ही पास रखते हैं, है ना, जो अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है यहोवा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर के पीछे तो चलते हैं लेकिन अपनी चिंताओं को अपने ही पास रखते हैं, है ना। उनके मन में हजारों प्रकार की चिंताएं हैं। बीमारी की चिंता, कैसे होगा, क्या होगा, डॉक्टर की रिपोर्ट अब ऐसा कहती है। भविष्य की चिंता, वर्तमान की चिंता, बच्चों की चिंता, शादी की चिंता, है ना, कर्जों की चिंता, इस तरह की बहुत सारी चिंताएं हैं। मन अशांत है, बेचैन है, और इस तरह से जो है वो विश्राम में नहीं होते हैं। और शैतान के लिए बहुत ही आसान होता है, उनको जो है शैतान टारगेट करता है। और उनके जीवन में जब भी वो वचन सुनते हैं परमेश्वर का, तो वो उनके हृदय से परमेश्वर का वचन को है चोरी कर लेता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ्य है जो मल्टीप्लाई होता है, बढ़ोतरी का। और परमेश्वर के वचन में जीवन होता है। परमेश्वर का वचन एक जीवित श्वास है, और जब वो हमारी आत्मा में, हमारे मन में बोया जाता है तो वो बहुत तरह के फल लाता है। हमारा जीवन जो है एक खुशहाल जीवन हो जाता है। लेकिन शैतान चाहता है कि वो वचन चोरी हो जाए, और वो चोरी करता भी है। और इसीलिए लोग जो है निराशाओं में है, क्योंकि वो उनका ध्यान परमेश्वर के वचन पर नहीं रहता है। उनका ध्यान जो है अपनी ही चिंताओं पर रहता है, अपनी ही बातों पर रहता है। और वो सोचते हैं कि हम शायद अपने ही तरह से, अपने तरीके से इन सारी समस्याओं से निपटेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कोई आ रहा है, गरजने वाले सिंह की नाई, कोई खोज रहा है और इसको फाड़ खाए, और वो उन्हें फाड़ खाता है। और इसीलिए कई लोग जो है आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग जो है परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, फिर दूसरी जगहों में जाना शुरू कर देते हैं, सच्चे परमेश्वर को छोड़कर फिर उन्हीं झूठे मतलब जो जिनके पीछे से निकले थे उन्हीं के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। प्रियो, पुराना नियम हमें एक बहुत बड़ा उदाहरण देता है इस बात के लिए कि परमेश्वर ने जब मिस्र देश की बंधुआई से जो है अपने लोगों को निकाला था, तो उन लोगों का भी बस यही था कि वो हर दिन परमेश्वर के चमत्कार देखते थे। परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। लाल समंदर को उनके लिए फाड़ दिया, और उनके लिए यरदन का जल ढेर कर दिया, उनके लिए स्वर्ग से मन्ना गिराया, उनके लिए जो है बटेरें दी, बहुत सारे चमत्कार किए। लेकिन प्रतिदिन जब उनके सामने नई नई जो है सिचुएशन आती थी और नई नई जो है समस्याएं आती थी, तो वो फिर कुड़कुड़ाने लग जाते थे, बुड़बुड़ाने लग जाते थे, क्योंकि वो बेचैन होते थे। और वो जो है परमेश्वर की परीक्षा करना शुरू कर देते थे। कारण था कि वो एक अविश्वास की भावना में जीते थे। कारण था कि वो विश्राम में नहीं थे और अपनी चिंताओं को अपने ही पास रखते थे, और इसीलिए वो शैतान का शिकार हुए। वचन कहता है कि वो बहुत सारे लोग, उस समय के लोग जंगल में ढेर हो गए और प्रतिज्ञा के देश कनान तक नहीं पहुंच पाए थे। तो आज भी प्रियो,
ये नए नियम में जब हमारे प्रभु यीशु मसीह देह में इस संसार में आते हैं तो वो लोगों को यही न्योता देते हैं अपनी बाहें फैलाकर कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देना चाहते हैं। वो सबसे पहली आशीष, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ये वो हमें बंगला देगा, मोटर देगा, कार देगा, है ना, ये देगा, वो देगा। हालांकि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग आशीषित होते हैं, वो उन्हें देते हैं आशीष के रूप में। लेकिन उनकी जो सबसे पहली आशीष होती है वो होता है विश्राम, उनकी शांति। अगर विश्राम और शांति जिसके मन में नहीं होगा कि मतलब विश्राम शांति कैसे आएगी? जब उनके जीवन में तसल्ली होगी, भरोसा होगा कि कोई है जो हमारे साथ है। जब उनको ये जानकारी होगी कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें उन सारी समस्याओं से बाहर निकालता है। उस क्रूस की सामर्थ हमें बाहर निकालती है। बीमारी के लिए उन्होंने 39 कोड़े खाए हैं, हमारे अधर्मों के लिए उन्हें कुचला जा चुका है, हमारी शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी है प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे छुटकारे की सारी कीमत अदा कर चुके हैं। तो हमें ये भरोसा, ये विश्वास, इस सेटिस्फेक्शन में, इस विश्राम में रहना है कि कोई हमारा है और हमें अपनी सारी चिंता उनको देनी है। और जब हम अपनी सारी चिंता परमेश्वर के हाथों में देते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास देते हैं, तो शैतान आपको टच भी नहीं कर सकता, उंगली भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है ना। तो हम सबको विश्राम में रहने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाना चाह रहा है कि हमें अपनी चिंता अपने परमेश्वर के हाथों में देना है, अपनी सारी समस्या उनके हाथों में देना है, ये विश्वास करना है कि वो हमारे हैं और हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं और उनको हमारा ध्यान है प्रियो, जिससे शैतान हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।